Innermost layer of the earth is called as about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron. ठीक है, दिस इज योर नाइफ. नाइफ को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. Ni for the nickel, Fe for the iron. These are the symbols for the nickel and iron. These are the two metals. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मैंने सीमा और सियाल बता दिया है, ठीक है, जो कि किसमें था, क्रस्ट की बात हो रही थी. ठीक है. ठीक है, आगे देखिए बेटा, कोर, जो सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, जस्ट इट इज सिमिलर टू द टेम्परेचर ऑफ सन. सन के टेम्परेचर के सिमिलर है. ठीक है, दैट इज. उसके बाद आपसे पूछा क्या जाता है कि हाँ जी, आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि आपके क्या कहते हैं, जो सबसे 3 लेयर्स में जो सबसे लास्ट वाली लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर, वो कौन सी है बेटा? कोर. सबसे आउटर मोस्ट क्रस्ट है, मिडल वन मेंटल है. ठीक है, और कोर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है, वो निकल एंड आयरन प्रेजेंट है. ठीक है. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि हम लोग कितने किलोमीटर तक अब तक जा चुके हैं अर्थ के इनसाइड, मतलब अर्थ के डेप्थ में कितने तक जा चुके हैं. ठीक है, अर्थ के डेप्थ में अब तक हम 6 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं. समझ आए मेरी बात? क्योंकि उसके ज्यादा ड्रिलिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है. एक बात सोचो कि हम लोग अर्थ के अंडरग्राउंड, मयंक भारद्वाज, एक बेटा किस किसको प्रॉब्लम आ रही है आज इंटरनेट इशू में? पता नहीं, इंटरनेट मेरी तरफ से ही है प्रॉब्लम. ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए. अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैंने अपनी वीडियो इसीलिए ऑफ कर रखी है थोड़ी देर के लिए. पता नहीं आप ही बच्चों में से किसी की ये हो गई कि मैं कहती रहती हूँ ना, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो. आप ही किसी बच्चे ने कहा. हमारी जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि डीपेस्ट माइन वाज द इन साउथ अफ्रीका. इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप. इन सर्च फॉर ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर. अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको गोल्ड माइन दिखाएगा, गोल्ड माइन. ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो आपकी है, ठीक है, जो गोल्ड जो 4 किलोमीटर है, उसके बाद एक आपका होल है जबकि 6 किलोमीटर तक हम जा चुके हैं. मतलब आपसे कोई ये पूछे कि हम अर्थ के अंदर कहाँ तक जा चुके हैं, मतलब कितनी डेप्थ तक जा चुके हैं, दैट इज 6 किलोमीटर तक. ठीक है, और जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है बेटा? साउथ अफ्रीका में. ठीक है, to reach the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole of 6,000 kilometer. It is not possible to dig a 6,000 kilometer deep hole inside the earth to reach the center of the earth. और वैसे भी सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाने का मतलब है 6,000 डिग्री केल्विन टेम्परेचर से टकराना. ठीक है, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोगों को क्या दिखाई बेटा? सारे के सारे मेटल्स हमारे कैसे हो जाते हैं बेटा? लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं. किस स्टेट में आ जाते हैं? लिक्विड स्टेट्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो समझ आया आपको सबको? दैट द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. ये आपका ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको डीपेस्ट पता होना चाहिए. आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ डीप वी रीच टू द अर्थ. ठीक है, और सेंटर ऑफ अर्थ हम नहीं जा सकते बिकॉज हमें कितना किलोमीटर तक करना पड़ेगा? 6,000 किलोमीटर तक. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे अर्थ के अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या क्या है. देखिए, रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बेटा प्लाज्मा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा. समझ आई? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? लावा. ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी. हाँ जी, मयंक पाल, बोलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. ये बताओ बेटा, लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है? यस मैम. लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है? यस मैम. मैम, मैग्मा से मैम लावा बनता है. मैम, जब मैग्मा हमारे क्रस्ट के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं. मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो लावा और मैग्मा, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है. ठीक है, ठीक है, हाँ जी बेटा, बिल्कुल. आरब, वो स्पेलिंग सही नहीं है, उसका नाम लिखवा देते हैं आपको, मैगबोंग करके है नाम. ठीक है, तो आपका जो मैग्मा एंड लावा बोथ आर द सेम थिंग. और आती कहाँ से है बेटा? बाय द वॉल्केनो इरप्शन. समझ रहे हो सबके सब? ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि जब हमारे पास ये सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, लावा एंड मैग्मा, इट इज ओनली द लोकेशन. ठीक है, जब एक देखो, अगर हम लोग बात करते हैं सरफेस की, अगर सरफेस पे है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? आपका मैग्मा कहते हैं. क्या?
इनसाइड द अर्थ बताया था मैंने पिछली बार जब हमने किया था, इनसाइड द अर्थ, एंड लावा इज व्हेन इट इज आउटसाइड द अर्थ, मतलब आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट। समझ आ रही है मेरी बात सबको? हाँ जी विनय कुमार बताइए बेटा, लावा और मैग्मा में डिफरेंस बताइए जल्दी से, बोलिए मैम जल्दी जल्दी। लावा इज मेड अप ऑफ मैग्मा। लावा इज मेड अप ऑफ मैग्मा, हाँ जी आगे। मैम अर्थ के अंदर मैग्मा होता है। हाँ जी, और अर्थ के आउटसाइड जब वो बाहर आ जाता है बाय द वॉल्केनिक वो लावा। इरप्शन। वेरी गुड, ठीक है, सब समझ गए बेटा, एक ही डिफरेंस है, इट इज ओनली ऑफ द लोकेशन, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इनसाइड देन इट इज मैग्मा, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आउटसाइड दैट इज द लावा। सबको समझ आ गया आई थिंक? हाँ जी शोभित बोलो, क्या बोलना है बेटा, जल्दी बोलो। रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे, जल्दी बोलो। मैम कैन यू रिपीट? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, दो चीजें हैं, मैग्मा एंड लावा, ठीक है, दोनों ही सेम चीजें हैं। समझ आई मेरी बात? होता क्या है बेटा, एक हाई टेम्परेचर लिक्विड है, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो मेटल्स हैं वो क्या है बेटा, इन अ मोल्टन स्टेट, ठीक है। और जो आपको पता होगा मैग्मा और लावा, आपने सुना होगा क्या, लावा जो होता है that comes out from the volcanic eruptions। शोभित आपने वॉल्केनोज सुने हुए हैं, जब वॉल्केनोज वगैरह एरप्ट होते हैं तब देयर इज द थिंग कम आउट दैट इज लावा, ठीक है। तो जब वो इनसाइड द अर्थ होता है, ठीक है, जब इनसाइड अर्थ होता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब वो आउटसाइड आ जाता है अर्थ की क्रस्ट से तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, मैग्मा। समझ गए सब? हाँ जी धरनी, आतिश, अगाथा, ठीक है। द अर्थ इज फुल ऑफ रॉक्स, ऑब्वियसली सी बात है, अर्थ इज फुल ऑफ रॉक्स, रीजन ये है बेटा कि सारा का सारा मैग्मा उसमें प्रेजेंट है, और मैग्मा क्या है बेटा, मोल्टन स्टेट में सारे के सारे मेटल्स, आपके सारे के सारे मिनरल्स, ठीक है। ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। याद रख लीजिएगा कि मिनरल्स क्या है हमारे, कैल्शियम, पोटेशियम, क्या कहते हैं आपके, जिंक, आयरन, ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे रॉक्स जो हैं वो किसकी बनी होती है, मिनरल्स की। एंड मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ रॉक्स, ठीक है। रॉक्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि बिल्कुल सही है बेटा, मैग्मा एंड लावा बोथ आर द सेम थिंग्स एंड बोथ कंटेन्स द मोल्टन मेटल, मोल्टन मिनरल्स, ठीक है। तो आपकी जो रॉक्स है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ मिनरल्स पे, कि वो कैसा मिनरल्स कंटेन करती है, तो उसी हिसाब से उस रॉक का जो है टाइप होगा, ठीक है। आरब, नागर, सिंजॉन, सुयश, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो आपकी लिखी हुई है, ठीक है गौरव बेटा। तो अब हमारे पास क्या होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स बोथ आर यूज्ड इन डेली लाइफ, ऑब्वियसली सी बात है। आप अगर कप में चाय पी रहे हो, वहां से लेकर आप रात को सोने जाते हो, ठीक है, रात को सोते वक्त दूध पीते हो ना, दूध, ठीक है, तो दूध पीने के टाइम कैल्शियम इनटेक करते हो, वो भी क्या है, आपके मिनरल्स हैं, और हम रॉक्स भी डेली यूज कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हो मैम, क्या थप्पड़ मारने के लिए, मतलब पत्थर मारते हैं क्या हम आपस में एक दूसरे को, जो रॉक यूज होती है? नहीं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मेकिंग ऑफ रोड्स, आपके किचन में टाइल्स हैं, आजकल तो घर में सब जगह टाइल्स वगैरह है, ऑल दीज आर द एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में जो किचन में आपका, जो घर में आजकल किचन में जो पत्थर लगता है ग्रेनाइट पे, जो चमकता रहता है, इसे साफ गंदा हो जाए फिर भी साफ कर लेते हैं। आज के जमाने में इतनी सारी चीजें हैं, पहले क्या होता था, ग्रेनाइट की जगह किचन पे सिंपल सीमेंट की वो होती थी, और जो कितनी एक बार गंदा हो जाता था तो उसे साफ करना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। आजकल तो सबके पास सब कुछ है, ठीक है। तो अब देखिए इग्निशियस रॉक, अब हमारी जो फर्दर रॉक्स हैं वो थ्री टाइप्स में, हाँ जी, और उसके ठीक है, तो हमारे पास जो है रॉक्स वो है थ्री टाइप्स के हैं, इग्निशियस, ठीक है, सेडिमेंट्री, एंड आपकी थर्ड कौन सी होती है बता? हाँ जी गगन बता रखा है, बोलो थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी हैं? थ्री टाइप बताओ। वेरी गुड, मेटामॉर्फिक, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, वेरी गुड। सुयश, आरव, वेरी नाइस, ठीक है, सुयश आपने मैसेज कर दिया, इट्स ओके, ठीक है बेटा। तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, एंड थर्ड वन इज योर मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि ऑल दीज आर फॉर्म ड्यू टू द मैग्मा, है ना। चलिए आपको अनम्यूट कर देते हैं, वह तो प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा सबको। हाँ जी,
समझ आया सबको कि नहीं आया, है ना? मैम आ गया। तो इग्नी ओके, बहुत अच्छा लगा सुनकर, ठीक है। फर्दर इग्निशियस भी जो है वो टू टाइप के हैं। पहले आप समझिए, इग्निशियस रॉक्स आर फ्रॉम कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है। मैग्मा के कूल होने के बाद, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में आपका बनते हैं उन्हें इग्निशियस रॉक कहते हैं। इग्निशियस हम लोगों को एक और नाम से जाना जाता है, इग्निशियस रॉक्स को हम लोग इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो प्राइमरी रॉक्स जो हैं इनको हम प्राइमरी कहते हैं बिकॉज ये कूलिंग के बाद मिलते हैं सबसे पहले जो, ठीक है। अब इसमें एक साइकिल चलती है, रॉक साइकिल, ठीक है। मतलब पूरा प्रोसीजर है कि यही इग्निशियस रॉक्स फिर टूटती हैं सेडिमेंट्स के अंदर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है। फिर वो सेडिमेंट जो है फिर से वेदरिंग वगैरह, मतलब टूटती किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से, ठीक है। फिर वही सेडिमेंट जो है वो आके अर्थ के अंदर अगर कोई फायदा प्रोसेस, जो फिजिकल आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, Ma'am, can you tell again sedimentary rock? आपके ना फर्स्ट 20 मिनट थोड़े वेस्ट हो गए। पता नहीं आजकल ऐसा हो गया ना कि मैं आप लोगों को बोलते रहती हूँ ना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो बच्चों। 2 दिन से मैं आप लोगों को टॉर्चर कर रही थी ना, तो आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा ही नेटवर्क इशू हो गया। मैं इसलिए किसी को टॉर्चर नहीं करती, कर्मा ऑलवेज जो है सामने आते हैं। तो मे बी आप लोगों की कोई किसी किसी बच्चे की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम रही होगी, और मैं 2 दिन से आप लोगों को जबरदस्ती वीडियो ऑन करने के लिए कह रही थी। तो आज मेरा नेटवर्क जो है 20 मिनट तक मुझे इतना घुमाया है नेटवर्क ने, तो हो सकता है, ठीक है। चलिए आप बताइए बेटा जल्दी से। मैम नीतीश, हाँ कर्मा, वही कर्मा। देखो बेटा मैं तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, आप लोग को एक्सेप्ट कर लिया करो। हाँ जी बोलो। मैम जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्टोन्स मैम, रॉक्स के मैम, वही होते हैं ना सेडिमेंट? हाँ जी बिल्कुल। देखो बेटा हमारे पास ना जो आपका नेचुरली ना बहुत सी चीजें होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर होता है डिफरेंस, वेदरिंग, ठीक है, और बहुत सारे फिजिकली जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस होते हैं उनसे क्या होते हैं कि रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। अब टूटती है तो सेडिमेंट्स में चेंज होती है, ठीक है। समझ आए मेरी बात? सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट। पहली बात, तो बाद में हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे। फिर वो सेडिमेंट रॉक्स जो है वो मतलब सेडिमेंट्स जो है वो कलेक्ट होकर फिर रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये चीजें हमने समझनी है डिटेल में। ओके हर्षित, हाँ जी देखिए, इग्निशियस रॉक जो है मैंने लिखवा दिया, ठीक है। द टर्मिनोलॉजी इग्निशियस मींस फायर और हीट। सबको पता है, एक वर्ड और सुना होगा आपने, इग्निशियस टेम्परेचर, इग्निशियन टेम्परेचर जो आपके फ्यूल के लिए होता है। नहीं सुना? बर्न होने का। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं सुना है, इग्निशियस मतलब होता है फायर, ठीक है। आपका एक बड़ी क्लासेस में आके जब आप लोग कंबशन वगैरह पढ़ोगे तब आप लोग कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ने के साथ साथ आप लोग इग्निशियस उसके बारे में पढ़ोगे, इग्निशियन टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ होते हैं ठीक है। igneous। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने इग्निशियस में भी आपको मैंने एक टाइप बताया कि igneous कहते हैं igneous। इग्निशियस, मैम जैसे इग्निशियस, टू टाइप्स की इग्निशियस, होती है ना? हाँ जी इग्निशियस बोलेंगे, ठीक है। इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव। हाँ जी, हमें लगता है वॉइस चेंजर लगाया उसने। वॉइस चेंजर ने किसी और ने बोला है, साधन ने। ये मेरी आवाज है। हम जुकाम हो रहा है। हम जुकाम हो रहा है, मेरी आवाज है। हम मेरी ही है। हम मेरे पे जुकाम, मेरे पे जुकाम हो रहा है। पहले तो ये बताइए जुकाम आवाज क्यों खराब कर देता है? मेरी आवाज भी खराब हो रखी है कई दिनों से, हफ्ता हो गया, सही होने को नहीं हो रही। मेरी भी ऐसी क्योंकि सबसे पहले क्या, हाँ ये सबसे पहले आवाज को खराब कर देता है। मतलब जुकाम होने का मतलब है महीने भर के लिए आपकी आवाज खराब हो जाए। मैम पढ़ भी नहीं पाते मैम। मुझे सबसे गंदा वो लगता है जब ऐसे ऐसे करो तो नाक एकदम से, मैम एक सेकंड रुकता नहीं है मैम, बार 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 बार। वही मैं समझ सकती हूँ, मेरे को खुद हो रखा है ना। अब तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत नॉर्मल हूँ। देखो बेटा, मुझे तो कई दिनों से आपके क्लासेस में भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कई बार आवाज में भी दिक्कत आ रही है। वो इसी वजह से आ रही है कि मेरे को फीवर और ये चल रहा है। अभी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में मे बी, तो देखते हैं आराम मिलता है तो फिर, ठीक है। हाँ जी, मैं क्या बता रही थी कि इग्निशियस जो इग्निशियस रॉक है, ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है प्राइमरी रॉक्स। तो आपके एग्जाम में आ सकता है विच रॉक इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी रॉक, ठीक है। उसके बाद फर्दर इग्निशियस रॉक्स को भी हमने दो, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव नाम से जाना जाता है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का मीनिंग बहुत इजी है। इन और इनसाइड, एक एक्सक्लूसिव मतलब एग्जिट, मतलब टू आउटसाइड। एग्जिट मतलब होता है बाहर, इन होता है इन,
तो इनसाइड एंड ठीक है, तो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. देखिए, in this sense igneous rocks formed when molten rock मतलब मैग्मा, लावा की बात नहीं हो रही है, मैग्मा की बात हो रही है, solidified Magma. in either underneath the earth crust form plutonic या फिर उसी को क्या कहते हैं intrusive igneous rock, और ऑन द सरफेस अगर अंदर ही रॉक अंदर ही मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो क्या हो गया बेटा, इंट्रूसिव, इनसाइड ही हो गया. ठीक है, और फिर जब आउटसाइड सरफेस पे होगा वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक. समझ आई मेरी बात? ठीक है बेटा? यस मैम. ओके बेटा. मैम ये बिल्कुल बुक में भी ऐसा है उनकी एनसीईआरटी. बिल्कुल एनसीईआरटी से ही ये लिए हुए हैं एक्चुअली बेटा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, नथिंग एल्स, है ना? ओहो. हाँ जी बेटा. हाँ जी श्रेया, समझ आ रहा है? आशुतोष, रिपेश, अगाथा, धवनी, आरव, धर्म. चलिए बेटा आगे देखिए बेटा. उसके बाद हमारे दो चीजें समझ आ गई कि इग्निशन. देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट. इसके टाइप्स, की टाइप्स क्या है, एक इसका दूसरा नाम क्या है इग्निशियस रॉक का, ठीक है, और आपका इंट्रूसिव क्या है, एक्सट्रूसिव क्या है, ये आपके एग्जाम में इस स्लाइड में से आपके 3 to 4 क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज उसी के अंदर आपको समझाने के लिए. ठीक है, दैट इज सिंपली रॉक्स फॉर्म्ड थ्रू द हीटिंग देन फॉलोइंग बाय कूलिंग. हीटिंग कूलिंग ये चलता रहता है. साइकिल का मतलब क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करें, है ना आतिश? आई एम करेक्ट, है ना? साइकिल मतलब क्या होता है बेटा? एक बार वो खत्म हो गया तो फिर से वो वही हाँ. कंटिन्यू. रिपीट करेगा. जैसे एक साइकिल है, जैसे आपको अगर बोल रही हूँ कि अब हमारा सिलेबस ऐसे खत्म, अगर ये वाला पार्ट हो जाता है तो आज जैसे कल हमारा ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट दूंगी, वो साइकिल है. हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं एक टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोगों को क्या हो, समझ आए. ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे आपका वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल है, इतने सारे जो टाइप्स हैं वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं एक्चुअली बेटा, किस पर डिपेंड करते हैं? ठीक है, रिपीटिंग प्रोसेस पे. और यही साइकिल्स हमारी लाइफ में एक्चुअली हमारे अर्थ के अंदर जो है लाइफ को इजी कर रही है, या फिर चीजों को हमें अवेलेबल कर रही है. ठीक है, ऐसा होता है कि सारी की सारी चीजें जो है, अब ऐसा होता है जैसे वाटर साइकिल का एग्जांपल देती हूँ कि वाटर इवोपरेट होके डायरेक्ट मार्स में चला जाता, और मार्स में वहां पे बादल बन जाते. एक से इमेजिन करो, ऐसा हो भी सकता था. फॉर एग्जाम्पल हम जब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, होता क्या बेटा, फिर बारिश वहां मार्स में हो जाती है तो वहां हमारा वाला पानी तो खत्म हो जाता ना कुछ दिनों में, यहाँ पर सी बचता ही नहीं क्योंकि सारा का सारा पानी मार्स में चला जाता. ऐसा नहीं होता है क्योंकि अर्थ बनाई इस तरीके से, वो एक तो नेचर बाउंड है मतलब पूरे तरीके से. ठीक है, हाँ बोलिए. मैम जो वाटर वेपर है मैम वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे नहीं. मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया बेटा, एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जा पाता मैम. देखो बच्चे मैंने एक एग्जाम्पल दिया. एग्जाम्पल मतलब कि मैंने एक इमेजिनेशन हाँ जी आदित्य भेज दूंगी कि इमेजिनेशन की बात की. ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज को एज इट इज मानो. मैंने सिर्फ अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा होता है. ठीक है, आपको समझाने के लिए. ठीक है, आप लोग सीरियस ले जाते हैं. ठीक है, the heated material is in a molten rock which is made up of partial or complete melting of previously existent rocks in earth crust that are constantly subjected to intense heat. Arav, what are you doing beta? Okay, intense heat, high pressure changes and alteration in composition. Okay, rocks formed through the heating then followed by cooling. Okay, and the heating material is molten rock. समझ लो, दोबारा पढ़ रही हूँ. which is made up of partial and completely melting of previous existence rock in the earth's crust, then consistently subjected to intense heat, high pressure changes and alteration in composition. अब इसका मतलब समझिए इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों का. ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है बेटा कि जो मटेरियल हीट हो रहा है, मतलब हमारे जो मोल्टन रॉक है, मतलब रॉक है सॉरी, वो मोल्ट हो रही है. ठीक है, मतलब मोल्ट मतलब पिघल रही है, पिघल कर चेंज हो रही है किसी और फॉर्मेशन में. ठीक है, कूलिंग से रॉक बन रहा है, फिर वो हीटिंग से दोबारा से मोल्टन स्टेट में आ रहा है. तो वो मोल्टन स्टेट में आ रहा है तो उसके अंदर और भी, अब जैसे देखिए डिपेंड करता है
एटमॉस्फेयर पे कि अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो रॉक का टाइप चेंज हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।